जून 1984। टैंक, गोलियां और एक पवित्र मंदिर जो युद्ध की आग में फंस गया। जब भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में प्रवेश किया और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अमृतसर, पंजाब, सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र, गोल्डन टेम्पल। यह स्थान शांति, भक्ति और एकता का प्रतीक रहा है। लेकिन 1984 में यही भूमि संघर्ष और हिंसा का केंद्र बन गई। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में तनाव बढ़ने लगा था। असंतोष, राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा धीरे-धीरे फैल रही थी। इसी दौरान एक अलग राज्य, खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। इस आंदोलन के केंद्र में थे जरनाइल सिंह भिंडरावाले। उनके बढ़ते प्रभाव के साथ स्थिति और गंभीर होती गई। उनके समर्थक गोल्डन टेम्पल परिसर में रहने लगे और धीरे-धीरे वहां हथियार इकट्ठा होने लगे तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाने लगा। जो स्थान कभी पूरी तरह आध्यात्मिक था, वह धीरे-धीरे एक किले जैसा बनता चला गया। सरकार पर दबाव बढ़ता गया। पंजाब में हिंसा फैल रही थी और सभी बातचीत के प्रयास विफल हो चुके थे। अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कठोर और निर्णायक कदम उठाने का निर्णय लिया। जून 1984 में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। इसका उद्देश्य गोल्डन टेम्पल परिसर में मौजूद उग्रवादियों को बाहर निकालना था। 5 जून 1984 की रात भारतीय सेना के जवान परिसर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद भीषण संघर्ष शुरू हो जाता है। गोलीबारी तेज हो जाती है और दोनों पक्षों के बीच गंभीर लड़ाई होती है। ये संघर्ष पवित्र स्थल के भीतर तक फैल जाता है। इस दौरान अकाल तख्त जैसे पवित्र स्थान को भी गंभीर क्षति पहुंचती है। 6 जून तक यह ऑपरेशन समाप्त हो जाता है। भिंडरांवाले मारा जा चुका होता है, लेकिन इस पूरे अभियान की कीमत बहुत भारी होती है। सैकड़ों लोग, सैनिक, उग्रवादी और आम नागरिक अपनी जान गंवा देते हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया के सिख समुदाय को गहराई से आहत किया। कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठते हैं, जिनमें हजारों लोग प्रभावित होते हैं। आज गोल्डन टेम्पल फिर से शांति और आस्था का प्रतीक है, लेकिन 1984 की घटनाएं आज भी इतिहास का वह अध्याय है जहां आस्था, राजनीति और शक्ति एक दूसरे से टकरा गए थे और उनके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं।